गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कराची में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी और फिर बात करेंगे डॉक्टर आसिम की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। डॉक्टर आसिम रिहा तो हो गए, मगर इस रिहाई ने कई शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। डॉक्टर आसिम बेगुनाह थे, गिरफ्तार क्यों हुए? मुजरिम थे तो रिहा कैसे हो गए? बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर आसिम को तख्ते रायवेंट का कैदी करार दे दिया। इमरान खान का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर मुकमुका का इल्जाम। डॉक्टर आसिम की रिहाई क्या किसी डील का नतीजा है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर रामेश कुमार से। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सीनियर वजीर निसार खोड़ो से। और पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां महमूद उर रशीद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होने वाले मुजाहरे जो आज कराची में हुए और ये मुजाहरा करी थी जमात इस्लामी, वहाँ पर हमने ये देखा कि एक मुजाहरा होने जा रहा था मगर वो जगह मैदान जंग बना दी गई। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के ओवर बिलिंग के खिलाफ ये मुजाहरा कर रही थी, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और शेलिंग की। जवाबी नतीजा ये निकला कि जमात इस्लामी की कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने जमात इस्लामी के इदारे नूर हक से भी कई कारकुनान को गिरफ्तार किया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब इस वक्त वहाँ पर तो नहीं है, मगर जो कराची के अमीर हैं नईमुर रहमान साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में खबरें आई कि उनको छोड़ दिया गया। हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्ट्रेट चलेंगे। इस वक्त जमात इस्लामी के ही लीडर मिराजुल हुदा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व पहले बरकातुहू। तो मेरा बताएं, हाफिज साहब इस वक्त किधर हैं? जेल में है, जेल से बाहर हैं? नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान असदुल्ला भुट्टो साहब और हाफिज नईमुर रहमान साहब दोनों इस वक्त प्रीडी थाने में मौजूद हैं। उनको डिटेन किया हुआ है या वो किसी काम से गए हुए हैं? जी, डिटेन किया हुआ है। डिटेन किया हुआ है। वजह क्या बता रहे हैं वो डिटेंशन की? जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज और धरने का ऐलान किया था, और उससे पहले जो है वो पुलिस की एक बहुत भारी नफरी ने पूरे शहर के अंदर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जमात इस्लामी के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस जगह पर प्रोग्राम होना था वहां पर भी कैंप लगा हुआ था। पूरे शहर में एहतजाजी कैंप लगे हुए थे। इन सबको उखाड़ दिया गया है और इस वक्त कराची के अंदर शारे फैसल पर खास तौर पे जो लोग जमा हो गए थे उन पर शेयरिंग की गई है अंधाधुंध। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद इस्लाम साहब के सर पे निशाना लेके आंसू गैस का शेल मारा गया है और वो इस वक्त मौत और जीत की मकश में मौजूद हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में शदीद जख्मी हालत में है। ये सिंध हुकूमत ये जो आप बात करें सिंध हुकूमत का इसमें ताल्लुक जरूर है, लेकिन मुझे हैरानी, क्योंकि हमारे स्टूडियो में बैठे हुए रमेश कुमार साहब वो थोड़ा सा मुस्कुराए हैं इस बात में से, तो परेशानी की बात है। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। बात सिंपल में ये है कि एहतजाज करना एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी आम बंदे का भी हक है, मगर उसका कभी भी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी मिसमैनेजमेंट हो रही है। अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो पुलिस या इंतज़ामिया जो भी सिविलियन गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की वहाँ पे, उसको पहले इनसे बात करनी चाहिए। मगर इनकी तरफ से गलती क्या है कि ये अगर पब्लिक प्लेस को कि शारा फैसल को बंद करना है इस तरीके से कि शारा फैसल को आप बंद करें। आपको अगर एहतजाज करना है, आप आम पब्लिक को क्यों तकलीफ देते हैं? आप ओवर बिलिंग क्या, आप किसी के लिए भी एहतजाज, आप कहें कि गवर्नमेंट को एक लेटर लिखें, कमिश्नर को एक लेटर लिखें। मैंने अभी 15 दिन पहले मैं अभी प्रोग्राम करा रहा था बासित कंबाइन मैरिजेस का। मैंने कमिश्नर डीसी को कहा, मैंने कहा मेरे पास 15,000 लोग हैं जो इन शादियों में आएंगे, मुझे आप बताएं। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं पब्लिक को तकलीफ दूं। आप अपना एहतजाज करें या आप अपना कोई इवेंट करें, आप गवर्नमेंट के साथ तावन करें, गवर्नमेंट आपके साथ तावन करे। यहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट हो रही है जिसकी वजह से ये तकलीफ देखिए दोनों की तरफ से, दोनों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, इनकी तरफ से। और भुगत कौन रहा है? यही के कराची की अवाम।
कि आज जो बच्चे जो ट्यूशन के मिराजुल हुदा साहब, क्या आप लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू परमिशन ली थी? क्या शार फैसल, आप खुद कराची में रहते हैं, बंद की भी जा सकती है सर? ये कोई दानिशमंदाना फैसला है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जो साहब गुफ्तगू कर रहे हैं इनका मैं वाकिफ होना चाहूंगा। सर रमेश कुमार साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमने बाकायदा कमिश्नर तक अपनी बात को पहुंचा दिया था, दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दे दी थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये कोई ऐसा नहीं सर, है कि आपको कमिश्नर ने इजाजत दे दी थी? आपको कराची की एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत मिली? कमिश्नर ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन हमसे कोई राब्ता करके, कोई बातचीत सर विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते ना, ये तो हम सबको पता है ये बात। यहाँ पे इमरान खान साहब के जलसे में यही कंट्रोवर्सी चलती रही कि हुकूमत इजाजत नहीं दे रही थी। हर एक कोई बात बताए कि आपको इजाजत की जरूरत है, पहले आप इतने जलसे करते हैं सर। हाँ, नहीं तो फिर इस मुल्क के अंदर किसी भी आदमी को ये हक ही नहीं है कि वो एहतजाज करे। नहीं, ये हक है, मगर ये हक नहीं है कि शार फैसल को रोक दे या माल नहीं, शार फैसल को बंद करना यह तो आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए था। और अगर सर किस तरह शार फैसल, मैं भी कराची में रही हूँ सर, शार फैसल एयरपोर्ट वहाँ से तो पूरा शहर वहाँ से लिंक होता है, आप उस रोड को बंद करके आवाम की क्या खिदमत करने जा रहे थे? मिराज साहब सर तो बताइएगा। देखें, के इलेक्ट्रिक कराची के अंदर जो मजालिम ढा रही है और जो सालों से बरसों से, और अब एक पार्टी फरोख्त करके दूसरी पार्टी भाग रही है खरबों रुपए का मुनाफा देके, तो हम तो इसके ऊपर एक पूरी जिद्दोजहद करते रहे, पूरी सीरीज है। पहले हमने के इलेक्ट्रिक से बात की है, फिर हम नेपरा के पास गए हैं, उसकी समाअत के अंदर शरीक हुए हैं, उसके बाद कोर्ट के अंदर गए हैं। महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, सो विल गेट बैक टू यू सर। ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्ट्रिक, आप खुद कराची के हैं, वो मौक़िफ़ तो गलत नहीं है। बात सिंपल में ये है कि मेराज साहब कहता है कि हमने एप्लीकेशन दी के इलेक्ट्रिक का, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, आपको परमिशन मिली या नहीं मिली। मैं अपना एक MNA हूँ, पैटर्न इन चीफ था, मैं 2 मरतबा DC के पास गया। जब मुझे अभी 15 दिन पहले जब मैं शादियां करा रहा था, एक नॉर्मल प्रोग्राम था, उन्होंने कहा सर यहाँ पे पब्लिक होगी, यहाँ पे तकलीफ होगी। आप तब तक नहीं कर सकते जब तक, मैंने खुद भी वो महसूस किया कि लोगों को तकलीफ नहीं हो। इंतजामिया ने जब शाम को मुझे NOC दी, उसके बाद मैंने जाके उस चीज़ों को हाईलाइट किया कि यहाँ पे जो है वो करें। आपको अगर परमिशन नहीं मिलती, आप इस तरीके से पब्लिक प्लेस के ऊपर पब्लिक को तकलीफ देके आप नहीं कर सकते। पब्लिक के ऊपर शेलिंग करना और फिर उनको, देखिए बात ये कि हुकूमत की रिट, देखिए ये प्रॉब्लम पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे, मगर मैं कहूंगा कि हुकूमत की रिट होनी चाहिए। मैं इस चीज में हूं कि हुकूमत की रिट होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप जहां पे मर्जी पड़े आप लोगों को तकलीफ दें। आप एहतजाज करने का हक रखते हैं, आप एहतजाज एक नहीं 10 मरतबा रखें, आपको ग्राउंड, आपको प्लेस दी जाए। आप कमिश्नर ने अगर एक दिन नहीं दी, आप दूसरे दिन उससे पूछते, आप IG से मिलते कि सर हम ये करना चाहते हैं, आप हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। अगर कल कोई चीज यहाँ पे हो जाती तो आप IG से भी पूछते। साहब, क्या आपके वर्कर्स ने पुलिस के ऊपर पथराव किया? जी जाहिर बात है, जब लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा तो मजलूम आदमी कोई बात तो करेगा। उन्होंने नारे भी लगाए, ये शायद आपकी इत्तला में नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह उनको रोड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो रोड नहीं ब्लॉक की। आपको पूरे कराची के अंदर इस वक्त भी कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, रोड नहीं ब्लॉक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो बात करे, वो राब्ता करे, वो कहे कि भाई शार फैसल पे नहीं करो तुम इस जगह करो। लेकिन मैं रमेश कुमार साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, ये सिंध हुकूमत को बेल आउट ना करें। मैं नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत जिस तरीके से आज मैदान के अंदर जुल्म सितम के साथ, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे के इलेक्ट्रिक उसकी कोई बिजनेस पार्टनर है। और सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद है, निसार खोड़ो साहब सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू निसार खोड़ो साहब। ये आज जो मामलात हुए, क्यों इस नहज तक गए कि गिरफ्तारियां करनी पड़ी पॉलिटिकल वर्कर्स की, पॉलिटिकल रहनुमाओं की? पुलिस ने, अभी मिराज हुदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं पुलिस ने तशद्दुद भी किया आम आवाम के ऊपर। देखें, मैं जमात इस्लामी का बहुत एहतराम करता हूँ, संजीदा सियासत करते हैं, और के इलेक्ट्रिक पर आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ शहरियों का हक है।
इस वजह से कि ये एसेंशियल सर्विस है। एसेंशियल सर्विस अगर सर्विस डिलीवरी नहीं करती तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस भी होती हैं और एहतजाज का भी हक हम रखते हैं। इसी चीज़ को महसूस करते हुए हमने एक पिछले ही इजलास में एक एमपीएस पर मुश्तमिल हमने एक कमेटी भी बनाई जो इलेक्ट्रिक को मॉनिटर कर सके। वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ आता है कि इलेक्ट्रिक है प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी हुई हमारे दौर में नहीं, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब इलेक्ट्रिक यानी KESE को प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो हमने आवाज़ उठाई थी कि इसको प्राइवेट मत करो, लेकिन उस वक़्त कुछ दोस्त जैसे जमात इस्लामी भी सही, वो भी जनरल मुशर्रफ के साथ थी, उन्होंने आवाज़ उस वक़्त नहीं उठाई। अब ये प्राइवेट हो गई, अपनी जगह पे प्राइवेट होती हैं, दूसरे ममालिक में भी होती हैं, यहाँ भी हो सकती है, चलो ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इलेक्ट ने लोगों के साथ ज्यादती कर रखी है, जीना दोबर कर रखा है। इसके लिए एहतजाज करने का हक अपनी जगह पे जमहूरी कहा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट का जो दफ्तर है वो सबको पता है कि कहाँ है। अब उस बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि अगर जमात इस्लामी शराय फैसल या किसी और इलाके पर धरने देने से बजाय अगर इलेक्ट के ऑफिस के सामने की बात करती तो मैं समझता हूँ वो शायद बेहतर होता, वो शायद बेहतर होता। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यहाँ PTI ने इसी शाहराह फैसल पर धरना देकर कराची की मेन शाहराह को जो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक आती है उसको बंद किया था। हमने मजबूरन वो कदम उठा के उसको वहाँ डिस्पर्स किया था। ये भी इसी तरह से है कि हम मजबूरन डिस्पर्स करते हैं क्योंकि शहरी की आमद रफ्त भी एक बड़ा मसला है। कराची इतना बड़ा शहर है, कराची करोड़ों के लोगों के रहने वाला शहर है, और इसकी ट्रैफिक का भी हमें वही शिकायत होती है कि जी ट्रैफिक जैम हो गए, और शहरियों की दिमाग में क्या आएगा, क्या बात करेंगे। मैं समझता हूँ जमात इस्लामी के लिए भी वो कितना अच्छा सोचेंगे या नहीं सोचेंगे ये सवाल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक के सामने और उसके धरने और उसके मतलब हेडक्वार्टर के सामने अगर करते तो ज्यादा बात बनती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि ऐसी बातें हुई हैं कि जहाँ हाथापाई हो गई। ये रोड की बात है ना, ये स्ट्रीट फाइट है। ये जंगल में किसने देखा किसने नहीं देखा पता नहीं, किसने शुरुआत की किसने शुरुआत नहीं की हम और आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम और आप वहां मौके पर मौजूद नहीं थे। अब पुलिस तो गई होगी, वार्निंग दी होगी, बाबा डिस्पर्स हो जाओ, ये करो वो करो। अगर 144 लगाते हैं तो भी हुकूमत पे ये बात आती है कि जी हुकूमत 144 लगा के इलेक्ट्रिक की पार्टनर बन रही है। अगर हम कहते हैं कि जी धरना ना दो, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर बात करने की बात है तो सईद गनी साहब शायद गए थे, सेनेटर सईद गनी साहब बातचीत करने गए थे शायद जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में, किसी न किसी हाफिज नईम साहब से बात करने गए थे, शायद यही समझाने के लिए कि जगह चेंज करो, लेकिन हो सकता है बात ना बनी हो। राइट सर, ये पहले से मामला चल रहे थे, यकीनन आपने मेंशन किया सईद गनी साहब इसमें इन्वॉल्व थे। कोशिश की जा रही थी कि यहाँ से हटा दिया जाए। शाहराह फैसल प्रैक्टिकली स्पीकिंग ब्लॉक करना एक मुश्किल फैसला भी है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप उसको ब्लॉक कर दें तो पूरा कराची उससे इफेक्ट होगा। महमूद रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आप लोग जलसे करते रहते हैं, आपको हम कह सकते हैं कि आप पायनियर हैं या एटलीस्ट इसके काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। जो आज कराची में हुआ किसको कसूरवार समझते हैं? मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें हुकूमत की तरफ से जिस तरह का जो बेसब्री का मुजाहरा किया गया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जमात इस्लामी अगर पुरअमन एहतजाज अपना कर रही है और अवामी मसाइल के हवाले से, अपने हकूक़ के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से वो बात अगर कर रहे हैं तो उन्हें बात करने देना चाहिए था। अब जमहूरी के हक है हर पार्टी का, अगर वो पुरतशद्दद नहीं है, अगर वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, गिराव जलाव नहीं कर रहा है, कहीं हमले नहीं कर रहे हैं, कहीं इस तरह की कोई शिकायत नहीं है उनसे, और वो पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो ये हर पार्टी का जमहूरी हक है। लोग बिलबिला रहे हैं, आप कराची के लोग तो इतने मसाइल का शिकार हैं, पीने का पानी नहीं है, बूंद बूंद को वो तरस रहे हैं, कचरे के ढेर रोज टीवी पे देख देख के हम परेशान होते हैं।
उसके बाद ये लोड शेडिंग और ये जो कराची के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो उनका एहतजाज था, इस पर मैं नहीं समझता कि हुकूमत ने इंतहाई, मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। राइट। अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल करते, वो उनके 200-400 लोग आके इस जगह खड़े होके आधा घंटा वो नारे लगाते और तकरीरें करके चले जाते, तो शायद ये सारा कुछ ना होता। तो अब सारा कुछ हो गया और ये बढ़ गया, मामला बढ़ गया। ये बात सही कहते हैं सर आप कि ये मामला बढ़ गया। शुरू में ही रमेश कुमार साहब ने कहा था कि मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है दोनों साइड से। इस वक्त भी जो सूरत हाल है कराची की, उस पर हम बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट सर। एंड वेलकम बैक। कराची से ही दूसरी बड़ी खबर डॉक्टर आसिम के हवाले से है। जो पूरा का पूरा केस है डॉक्टर आसिम का, वो हमारे निज़ाम के ऊपर, उस सिस्टम पर जो कभी करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है, कभी कहता है कि करप्शन नहीं है, एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके हवाले से कल खदशात का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज जवाब आया है बिलावल भुट्टो का। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना यह है कि 19 माह तक तख्त रावंड के कैदी रहने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन ने इंतहाई बहादुरी से कैद काटी। डॉक्टर आसिम हुसैन ने तख्त रावंड की कैद जहनी और जिस्मानी सऊबतें बर्दाश्त की। झूठे और खुद साख्ता मुकदमात डॉक्टर आसिम हुसैन को तोड़ ना सके। डॉक्टर आसिम हुसैन ने इंतहाई कमज़ोर सेहत के बावजूद इंतहाई मुश्किल हालात को खंदा पेशानी से उनका सामना किया। निसार खोड़ो साहब, जो मुख्तलिफ खदशार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, कुछ और लोगों ने भी, लेकिन आपका मौक़िफ़, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो की ट्वीट है या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है, आपका मौक़िफ़ ये है कि ये तमाम के तमाम PMLN की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से खुद साख्ता मुकदमात है? देखिए, मैंने इससे पहले कमेंट दी है, मैंने यही कहा है जो ऑलमोस्ट जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है। केस बना, ये 90 दिन ज़ेरे हिरासत रहे रेंजर्स के, FIR कटी होंगी, केस बनाया गया होगा, हमने केस को फेस किया, कोर्टों तक पहुंचे, 19 महीने हमने ज़ेरे हिरासत रहे आसिम साहब। अब कोर्ट ने उनको बेल दिया है, मेडिकल ग्राउंड पे दिया है, केसेस अभी चल रहे हैं, उनका पासपोर्ट अभी जब्त है। और इस पर कोई अगर ये कहे कि जी ये डील हुई है, तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट में पनामा गेट पर अगर प्राइम मिनिस्टर के फायदे में ये एक फैसला आ जाए तो इमरान खान साहब भी फिर तो डील करेंगे ना। उन्होंने भी कहा हुआ है जो कोर्ट फैसला करेगी वो मानेंगे। ये सिर्फ ये भक्ति कसना, ये ऐसा है कि जैसे और कुछ बात न बन पड़े तो ऐसे बोल दो। मैं समझता हूँ निसार खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी बड़ा वोकली अदालतों से शिकवे करती रही है और कई जगह बड़े उनके जेन्युइन शिकवे रहे हैं अदालत से। पीपल्स पार्टी की शिकायत तो रही है अदालती निजाम तो से। इस वक्त मैं अदालत से रिलीफ मिला, सिर्फ डॉक्टर आसिम को नहीं। मैं कह रहा हूं अदालत से शिकायत हो या न हो, केस बनाया, केस बनाने के बाद जमानत किस बुनियाद पे हुई है उसकी बात करें ना आप। अगर कोर्ट जमानत देती है तो फिर इल्जाम क्यों लगता है? ये फिर हमारी तो बात नहीं है, ये तौहीन अदालत हुई, ये तौहीन अदालत हुई। आगे पीछे हुए डॉक्टर आसिम, अयान अली, हामिद सईद काज़मी, शजील मेमन, ये तमाम इकट्ठे मामलात हुए, इस वजह से खदशात डेवलप हुए कि शायद कोई अच्छा वक्त एकदम से आ गया पीपल्स पार्टी पर, या फिर शायद कोई डील हो गई। मुझे अफसोस है कि आप ये सही बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब अदालत किसी को छोड़ती है तो ये तो तौहीन अदालत हुई कि अदालत के फैसले पे आप ये बात कर रहे हैं। आपने तो अदालत को डिस्क्रेडिट किया। उन्होंने महसूस किया इनको जमानत मिलनी चाहिए मेडिकल ग्राउंड्स पे। अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे मिली है इजाजत और जमानत हुई है तो फिर उस पर ये इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए ना। राइट। महमूद रशीद साहब, अदालतों के फैसले हैं। कल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि डील हो गई है। इस डील के क्या नतीजा क्या निकलेगा? अगर पीपल्स पार्टी को आपके मुताबिक कोई डील हुई है तो उसके जवाब में दूसरी साइड को क्या मिलने जा रहा है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो अब हर जो पॉलिटिकल वर्कर है, अजीज शऊर आदमी है, तजज़ियाकार है, एनालिस्ट है, वो समझ रहे हैं कि जब जो है ये सारी जमानतें हो गई और सारे लोग आउट हो गए, ये बाई चांस, अब हम अदालतों को नहीं कह रहे हैं कि इसकी प्रोसिक्यूशन, यानी ये वो डॉक्टर आसम है जिनके ऊपर 500 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम हैं, जिसमें अस्करी अदारे, आपका रेंजर और बाकी जो जेट बनी थी, उन्होंने कई महीने आपके मीडिया ने जो कुछ पूरी कौम को दिखाया और देखा गया, अब उसके बाद हमें तो अफसोस इस बात का है कि डील मेमन के बारे में भी कि यहाँ कोई ताकतवर आज तक जो है ना उसको नहीं पकड़ा जा सकता, ना उसे क्या हो सकता। ये तो इतनी मायूसी है एक आम शहरी के ऊपर भी। लेकिन आप यहाँ कोई 10,000 की 20-50 हजार करप्शन वाला बंदा है, उसको पकड़ कर रगड़ा ऐसा देते हैं कि सारी जिंदगी वो याद करता है और अरबों रुपया खा पी के हड़प कर दे, और कई बार उसका ट्रायल हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, और आपकी जमानत तो पहली सीढ़ी है ना मेडिकल ग्राउंड पे, उसके बाद जो अंजाम होगा इन सारे मुकदमा हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। तो डील जो आप पूछ रही है ना कि दूसरी साइड को क्या मिलेगा, पनामा में जो मुतवक्को फैसला आने वाला है उसके बारे में जो निसार साहब की आपने सुनी चंद माह पहले वाली गुफ्तगू कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतहाई जिम्मेदार लोगों ने आके कहा कि आप जान अली को राहत दो। महमूद रशीद साहब, मुतवक्का फैसला आने वाला है पनामा से, क्या मुतवक्का फैसला? आप ये अभी से कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो डील के तहत आएगा? जी, फैसला जो भी आएगा उसमें फैसला को जरूरी तो नहीं है कि मियां साहबान को क्लीन चिट मिल जाए। परसेप्शन यही है, केस प्रोसीडिंग के अंदर पूरी कौम ने देखा, मीडिया ने देखा, कोई मनी ट्रेल मियां साहबान नहीं दे रहे। तकरीब शहजादी आपको अगर सुप्रीम कोर्ट बेस बनाएगी तो ये निजाम कैसे चलेगा? तलपट हो जाएगी हर चीज, नहीं उस तरह से उन्हें रिलीफ मिल सकती। उस मतवक्को फैसले के जो नतायज हैं उससे बचने के लिए पीपल्स पार्टी से जब भी डाल ली है, स्टेटमेंट कर लिया। सर, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं पनामा लीक्स का क्या ताल्लुक है। सर, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, आई कम राइट बैक टू यू। कीप वाचिंग टुनाइट सर। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर रमेश, पनामा लीक्स का मुतवक्का फैसले की वजह से आपकी और अंडरस्टैंडिंग ये है पीटीआई की कि आपकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मामला तय पा गए हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये क्या सारा यहाँ स्पेशली लीडर के मुँह से ये अच्छी नहीं लगती है। इमरान खान को 1-2 प्रोग्राम में मैंने पहले भी बताया था कि लीडर जो होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो इतना आगे ऐसी स्टेटमेंटें दे देते हैं, फिर जब टाइम आता है तो फिर साईं खुर्शीद शाह के पीछे खड़े हो जाते हैं। जब ये पनामा वाला इशू हुआ था, वो आपकी एडवाइस उन तक पहुंच गई, लेकिन आप सिंपल में ये देखें कि इस वक्त जो डॉक्टर आसिम को जो रिलीफ दिया कोर्ट ने दिया, केस कितने किए थे एटीसी कोर्ट ने, एंटी टेररिज्म ने। निसार की स्टेटमेंट है, वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, चौधरी निसार को संजीदगी से नहीं लेते। चौधरी निसार कह रहे हैं एक जिम्मेदार शख्सियत मेरे पास आई, उन्होंने कहा हमसे डील कर लें, हमसे डील कर लें, मगर नैब हमारे अंडर नहीं है। उन्होंने अगर ये समझा कि नैब हमारे अंडर है, हमारे अंडर नहीं है। वहाँ पे अगर एटीसी कोर्ट अगर देख रही थी तो हाँ, अयान अली बिल्कुल एफआईए में थी, मगर उसको भी कोर्ट ने रिलीफ दिया, हमने कोई उसके ऊपर समझौता नहीं किया। आप चौधरी निसार एक कमिटमेंट वाला बंदा है, और चौधरी निसार किसी भी अपने फ़ायदे के लिए या पार्टी के फ़ायदे के लिए कंप्रोमाइज़ करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। और चौधरी निसार की स्टेटमेंट का मतलब क्या है? चौधरी निसार ने ये स्टेटमेंट दी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आया हमारे पास कि अयान अली के ऊपर, और ये अपना ऐसे तो नहीं कहते हैं चौधरी निसार, किसी ने तो कहा होगा। नहीं, किसी ने, उन्होंने कहा भी होगा, मगर आप आज के वक्त में वो पुरानी स्टेटमेंट की आप बात करिए, आज के वक्त में डॉक्टर आसिम का रिलीफ कोई इसके साथ ये कोई पैचअप की बात नहीं है। डॉक्टर आसिम को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिलीफ अगर दिया तो कोर्ट ने दिया, केस अगर किए थे तो नैब ने किए थे, या एंटी टेररिज्म कोर्ट में थे तो वो एपेक्स कमेटी भी सिंध चीफ मिनिस्टर उसको हेड करा है, नैब भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट से उसके कुछ लेना देना नहीं है। मगर पनामा लीक्स के हवाले से जो महमूद रशीद साहब ने बात की कि फैसला मुतवक्किल है,
फैसला अब बिल्कुल वो तो गया, फैसला जो आएगा हमें भी काबिल कबूल होगा, आपको भी काबिल। आपने जिस दिन से पनामा का इशू आया जो सियासत की है, निसार साहब, पैनामा लीक्स पर पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा खुलकर स्टांस लिया, एक वक्त में लीड करते हुए भी नजर आए, मगर फिर कोर्ट जा नहीं गए वो, और जिसकी वजह ये बताई इत्तेसाज हसन साहब ने कि कोर्ट्स पर हमें इत्माद नहीं है, हमारे पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं देते हैं। क्या मुतवक्का फैसला हो सकता है पैनामा लीक्स का, पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल होगा? देखिए, बात सुने, आपने चौधरी निसार की बात की तो मैंने कहा कि चौधरी निसार का वो बयान ही बिल्कुल गलत था, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों अशखास का केस चल रहा था कोर्ट में। जब कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो किसी वजीर को या किसी और चीज को ये बयान देना ही नहीं चाहिए था। ये बयान इसलिए दिया कि पीपल्स पार्टी को जिच करने की कोशिश कि जी उनके पास से कोई आया था कि डील कर लो और ये कर लो। ये नहीं देना चाहिए था चौधरी निसार को ये बयान। कोर्ट में जाने के बाद ये नहीं करनी चाहिए बातें। अब जो कह रहे हैं कोर्ट ने रिलीफ दिया, और अगर कोई इस पे नुक्ताचीनी करता है तो वो एक्चुअली कोर्ट पर नुक्ताचीनी कर रहा है। रही बात कि हमने कहा था कि जी पनामा लीक्स का मसला कोर्ट में ले जाना मुनासिब इसलिए भी नहीं है कि कोर्ट ने पहले भी बहुत सी गलतियां की हैं। भुट्टो साहब का रेफरेंस हमने भेजा, कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने खुद मान लिया कि जी हमने 4 मार्शलों को कंडोन करके सख्त गलती की है, कौम हमें माफी दे। हमने नुसरत भुट्टो साहबा का केस आपको याद करवाया, हमने और भी बहुत सी केसेस आपको याद कराए जो पॉलिटिकल नेचर की थी, सियासी बात जिसका असर हो सकता था, उस पर कोर्ट ने मायूस किया है, कौम को किया था। अभी भी हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है ये इस वजह से हमें खदशात है, खदशात अपनी जगह पे, लेकिन कोर्ट ने तो फैसला करना है ना। अब इमरान खान जाने और कोर्ट जाने, हम तो कमेंट करेंगे जब फैसला आएगा। सारी पार्टियों ने कह दिया कि हमने सरगर्मियां हमने मुअत्तल कर ली हैं जब तक ये फैसला आए, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सब पार्टियों ने तहरीक इंसाफ जिसने चैलेंज किया इस चीज को, वो खुद कह रही है कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हमें कबूल है। अब कोर्ट अगर नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला दे देती है तो इमरान खान को कबूल करना पड़ेगा, अगर उसके खिलाफ महमूद रशीद साहब ये बात खोड़ो साहब सही कह रहे हैं कि आप लोग बार बार ये बात कह चुके हैं कि कोर्ट का हर फैसला कबूल है। आपने अपनी कहा कि कॉल हम वापस ले रहे हैं कोर्ट पे बात करते हुए धरने की, बट अभी जो स्टेटमेंट कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो ये इशारा नहीं करी कि आप लोग पहले से ग्राउंड बना रहे हैं कि शायद फैसला आपकी तवक्कुआत का ना आया तो उसको आप कह सकेंगे कि ये एक डील का नतीजा है? महमूद रशीद साहब चलेंगे जी, महमूद रशीद साहब से दोबारा बात करते हैं। जैसे उनको आवाज आई कि पैनामा लीक्स के हवाले से खदशात कितना अहम है कोर्ट का डिसीजन? पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल अहम है। मैं समझता हूँ हम लोग खुद कोर्ट में गए हैं, इनसे पहले, ये तो बाद में गए ना, हम तो जिस दिन ये न्यूज़ आई मियाँ साहब ने खुद कहा कि मैं कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करता हूँ। ठीक है, फिर इस्तिस्ना भी मांगते रहे ना। नहीं, इस्तिस्ना हमने नहीं मांगा, हमने इस्तिस्ना पहले दिन नहीं है, उसके बाद भी हर वक्त ये बात क्लियर करते थे कि हमारा इस्तिस्ना बनता है मगर हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मांगते हैं और नहीं मांगेंगे। और आज भी जो कोर्ट जो डिसीजन देगी, मगर ये क्या सारा यहाँ जब चलती थी तो कोर्ट के बाहर जब कोर्ट जब लगती थी उसके अंदर भी आप स्टेटमेंट देखते थे। आज भी जब अनवर जमाली ने जब जनवरी में ये ट्रांसफर किया केस के न्यू पे जाके उसको सुनेगी, उस वक्त भी जो इन्होंने जुडिशियल के ऊपर प्रेशर डाला वो भी आपने सुना। राइट, महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। महमूद रशीद साहब, क्या कोर्ट पे प्रेशर डालने का ये एक तरीक़ाकार नहीं है? अगर हम पहले से डील्स का जिक्र करना शुरू कर देंगे PMLN की या पीपल्स पार्टी की, PTI बिल्कुल कबूल कर लेगी पैनामा लीक्स का फैसला? हम बिल्कुल कबूल करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो रमेश कुमार कह रहे हैं वो खुदा का खौफ करें। जिस तरह से बाहर ये अदालतें ये लगाते रहे हैं, पूरे वज़रा की फौज जो है ख्वाजा साद से लेके दानियाल अजीज और मरियम औरंगजेब और ये तलाल चौधरी वगैरह क्यों कहते रहे जब ग्रे में कोई फैसला नहीं लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट पे फैसला कबूल करेंगे, जजों को फैसला देना होगा। यानी ये पूरी कौम ने देखा
देखा और सुना है, आप लोगों ने देखा और सुना है, ये क्या काम करते रहे हैं? यानी इन्होंने अदालतों के सामने क्या काम किया और इनका माजी का जो हमारे पूरा कारकुन दौर ने, है, आपके लीडर ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर तो आप होते रहे हैं, जजों को खरीदने से लेकर उन्हें धमकाने तक और अदलिया के ऊपर हमला करने तक आपकी तारीफ तो बड़ी पड़ी है इस तरह के वाकयात का। आप हमें किस तरह से इस तरह का ताना दे सकते हैं? महमूद साहब, हमारे कारकुन ने बिल्कुल रिएक्शन में किया है। एक मरतबा नहीं 10 मरतबा आपको कहा गया कि आप भी अदालत नहीं लगाएं, हमारे कारकुन भी नहीं लगाएंगे, मगर आपके लीडरान जब खुद आके ये चीज करते थे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद होती हैं रही हैं, देखो वो वहाँ पहले पर तो कारकुन सीनियर है, आपकी पहले वो कारकुन आपकी है, पार्टी के मिनिस्टर लोग है। मौजूद हैं, वो कारकुनान तो है देखिए लेकिन ना, बट देयर कारकुनान- नोन फिगर्स सर। देखिए नॉन ये नहीं फिगर कह आज सकते आप कि आम कारकुनान मैं करें। ये कहता हूं कि अगर कोई भी कोई केस अगर कोर्ट में चला जाता है ठीक, उसके ऊपर सर, डिबेट चलिए, ये नहीं तो होनी हो गया ना, चाहिए। हो गया। लेट्स कम टू टुडे। निसार खुर्रम साहब, आपने कमेंट किया जो चौधरी निसार की स्टेटमेंट है, इस हवाले से शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि अगर चौधरी निसार को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का नाम ईसीएल में डालते, ईसीएल को अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया उन्होंने। पीपल्स पार्टी की मुसलसल शिकायत आई है इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से। क्या अभी भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं आप इंटीरियर मिनिस्टर का? देखें, बात सुने, अगर कोई ये कहता है कि अंडर ट्रायल कोई है, कोई अक्यूज्ड है, तो अगर दूसरे नॉर्मल अक्यूज पर यह कार्रवाई होती है कि ईसीएल में डाला जाता है और प्राइम मिनिस्टर भी कानून के सामने तो और कोर्ट के सामने भी तो सबके बराबर है ना, उसका कोई दर्जा बुलंद तो नहीं है। क्या कोर्ट ने पहले ऐसे सजाएं नहीं दी? क्या यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया एज ए प्राइम मिनिस्टर? क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब कोर्ट में नहीं पहुंचे थे? तो ये नवाज शरीफ भी पहुंच सकते थे। इसलिए अगर किसी ने कहा कि जी नवाज शरीफ को क्यों नहीं ईसीएल पे डाला जाता है, इसहाक डार को क्यों नहीं जाता जिसने कहा था, कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सारी चीजें जो है, इसी वजह से क्रेडिबिलिटी हुकूमत की खराब हो रही है। चौधरी निसार क्या डींगे मार रहा है? चौधरी निसार क्या डींगे मार रहा है? उस जवाब देना चाहिए ना उसको कि इसहाक डार पे ईसीएल क्यों नहीं डाली। कहीं पे क्वेश्चन ये होते हैं, कहीं पे केस एक होती है ऐसे ही कोई न्यूज बनना, कहीं पे होता है केस बिल्कुल प्रेजेंट होके बनना। अगर जब ऐसी चीजें बनती है, तमाम लोग ईसीएल पर हों जिनके केस हो और पीएमएलएन का कोई ना हो, तो फिर सवाल तो उठेगा सर। नहीं, बात ये कि रिकमेंडेशन आनी चाहिए ना, इदारों से रिकमेंडेशन आनी चाहिए। मियां साहब के ऊपर अगर पनामा की ये न्यूज आई है, 5 साल तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट रहे, 8 साल मुशर्रफ भी गवर्नमेंट में रहा, जिसने निकाला, जिसने बहुत सारी चीजों को कानून को ऊपर नीचे किया था, मगर उनको नहीं मिला। अभी जिस तरफ सियासत जारी है, लग ही रहा है कि अब तमाम का तमाम पैनामा लीक्स का केस का इंतजार है, वहीं से बात क्लियर होगी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज।